नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और अब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी नए साल शुरू होने के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएंगी। इन दिनों एक बड़ा सवाल आया, वो क्रेडिट स्कोर का है, क्योंकि SEC जो कोर्सेज हैं उनमें जिसमें क्रेडिट स्कोर कोई और नंबर का है उसका थ्योरी एग्ज़ाम होना है, किसी और नंबर का है तो उसका केवल असेसमेंट होगा। ख़ासतौर पर इसको लेकर SOL के स्टूडेंट बहुत परेशान रहे। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं DU के पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और निवर्तमान में प्रिंसिपल रामजस कॉलेज प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास। और आइए उनसे जानते हैं, सर, कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर क्या है, कहाँ दिखता है और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है? सर नमस्कार। मुनमुन जी, आपने बहुत ही बेसिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। क्रेडिट क्या है और हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का एग्ज़ाम का स्वरूप क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अंडर NEP UGCF 2022 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारे को मिली और उसका जो स्वरूप दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसको हम अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 कहते हैं। उसके तहत हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप के पेपर्स हैं, जिसको हम प्राय डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव या जनरल इलेक्टिव लैंग्वेज, जो कि ये चारों पेपर 4 क्रेडिट के हैं। और उसके अलावा हमारे पास 3 पेपर हैं जो AEC, SCC और WAC, जो कि 2 क्रेडिट के हैं। ये क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर एक आम भाषा में पढ़ा जाए तो आपको जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको जो एक हफ्ते में 2 घंटे उस कोर्स को पढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं कि अगर उसमें प्रैक्टिकल है, अगर 2 क्रेडिट थ्योरी है तो 2 क्रेडिट उसके पढ़ाई के लिए, उसको थ्योरी में पढ़ाने के लिए होंगे। अगर वो 2 क्रेडिट उसके प्रैक्टिकल के हैं तो इसमें 4 घंटे उसको प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। तो अर्थात 1 क्रेडिट थ्योरी 1 घंटा, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल 2 घंटा। इस तरीके से NEP UGCF का स्वरूप है। हम अभी कन्फाइन करेंगे सिर्फ AEC, स्किल और वैल्यू एडेड कोर्स का। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किसी भी कोर्स को या किसी भी कोर्स के तहत जितने पेपर हैं उनको, उनके क्रेडिट को 3 भाग में बांटा है। उसको हम कहते हैं LTP। जो 2 क्रेडिट का पेपर है उसके अंदर या तो L होगा या P होगा या दोनों होंगे, उसमें T नहीं होगा। T यहाँ पे रेफर करता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल उन्हीं पेपर में होते हैं जहाँ पे 4 क्रेडिट का पेपर हो, अर्थात DSC, DSE, GE और GE लैंग्वेज। तो 2 क्रेडिट का मतलब है कि उसको अगर हम 15 हफ्ते का अपना सेमेस्टर माने और वो 2 क्रेडिट का पेपर है और अगर 2 थ्योरी क्रेडिट का पेपर है तो उसको पढ़ाने के लिए 30 घंटे मिलेंगे। अर्थात उस सिलेबस का जो बनाने का आधार होगा वो 30 घंटे में पूरा हो जाए। एक ये बहुत बड़ा यार्डस्टिक है किसी भी पेपर के सिलेबस बनाने के लिए। अब आते हैं कि मेरा ये 2 क्रेडिट का पेपर है, ये AEC है। अब AEC जो है हमारे यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है वो प्राय लैंग्वेजेस हैं और उसमें भारतीय भाषा की सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर वो सिर्फ लैंग्वेज का कोर्स है तो वो कहलाएगा LTPS 200, यानी कि लेक्चर 2, ट्यूटोरियल 0, प्रैक्टिकल 0। तो इसमें बच्चे को एंड टर्म एग्ज़ाम में 2 घंटे का थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल साइंस। वो है LTPS 101, अर्थात 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल, 1 क्रेडिट की थ्योरी। तो उसका मतलब है उस बच्चे को 1 घंटे का जो प्राय एग्ज़ाम होता है, 1 घंटे का, वो एंड टर्म में उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
अब आते हैं एक क्रेडिट प्रैक्टिकल। एनवायरनमेंट में उसका एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, वो कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में होगा और एक क्रेडिट का प्रैक्टिकल उसको कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में ही देना पड़ेगा। ये चाहे बच्चा रेगुलर का है या बच्चा एनसीवेप का है या बच्चा एसओएल का है, यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर 2 क्रेडिट के पेपर में अगर प्रैक्टिकल 1 या 2 क्रेडिट का है तो उसमें एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर उसमें एल यानी कि लेक्चर 200 के तहत है या लेक्चर 101 के तहत है, तो अगर 2 घंटे का क्रेडिट है थ्योरी का तो उसमें 2 घंटे का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा थ्योरी का और 1 घंटे का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। अब आते हैं स्किल के पेपर में और वैक के पेपर में। ये भी दोनों 2 क्रेडिट के पेपर हैं। तो पहले आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाके अपने जो पेपर आपने पढ़ना है उसका क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अगर वो प्योर प्रैक्टिकल का पेपर है अर्थात 002, चाहे वो स्किल का पेपर है चाहे वो वैक का है, तो उसमें आपका एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। अब कंटिन्यूस असेसमेंट का तरीका एसओएल का भिन्न है एनसीवेप और रेगुलर से। वो ऑनलाइन प्रोसेस से कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में इवेल्युएट करते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे वो सेक का पेपर हो चाहे वैक का हो। अभी हमने बात की 002। मान लीजिए हमारा कोई पेपर सेक और वैक का 200 है, यानी कि लेक्चर 2 हैं, तो उस केस में 2 घंटे का प्रैक्टिकल थ्योरी का एग्ज़ाम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट शीट के हिसाब से होगा। अब आते हैं एक ऐसा केस जिसमें 101 है, यानी कि लेक्चर 1 है, ट्यूटोरियल 0 है, प्रैक्टिकल 1 है। तो स्किल और वैक दोनों के लिए एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा और 1 घंटे का एंड टर्म थ्योरी एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपका कोई पेपर, इसको आप एक्सटेंड 4 क्रेडिट के लिए भी कर सकते हैं, एलटीपी, अगर आपका 4 क्रेडिट या 2 क्रेडिट के पेपर में एल के नीचे 1, 2, 3 कोई भी नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका एंड टर्म में उतने ही घंटे का एग्ज़ाम होगा। अगर एल के नीचे 1 आ रहा है तो 1 आवर का एंड टर्म यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। एल के नीचे 2 आ रहा है तो 2 घंटे का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा। 3 आ रहा है, अर्थात हम यहाँ पे 3 आने का मतलब है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं डीएससी और डीएसई और जीई और जीईएल, तो इनका आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अर्थात एलटीपी के अंदर अगर कहीं भी एल के नीचे कुछ आता है उतने ही क्रेडिट के कॉरस्पॉन्डिंगली उतने घंटे का यूनिवर्सिटी का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा। सही, तो आपने बहुत अच्छे और बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया कि उसके नीचे लिखा होता है और उससे पता चल जाएगा कितने घंटे का होगा। और उसके लिए प्राय वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएं, सिलेबस के को जैसे ही du.ac.in पे जाएंगे, जैसे ही जो मेन पेज खुलेगा उसमें ऊपर ही आप देखेंगे एक टैब है सिलेबस, उस पर टैप करिए, उसमें NEP आ जाएगा, NEP के सारे सिलेबस उसमें खुल जाएंगे और वो देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो L यानी कि लेक्चर, T ट्यूटोरियल, P प्रैक्टिकल, इसमें टोटल क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर L के नीचे कुछ भी आएगा उसके उतने ही घंटे का एंड टर्म यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। लेकिन बच्चे थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी L के नीचे 3, 2, 1 आएगा तो उसका 30 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर का IA यानी कि इंटरनल असेसमेंट होगा। और इंटरनल असेसमेंट जो है वो चाहे वो रेगुलर का बच्चा हो, चाहे वो SOL का या NCVEP का, उसका कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में और क्लास टेस्ट जो कि रेगुलर के बच्चों के लिए होता है वो उनको IA के लिए देना पड़ेगा। तो कृपया करके L के अंदर IA से वो कंफ्यूज ना हो।
अगर एल के नीचे कुछ भी लिखा आ रहा है 3-2-1, प्राय 3-2-1 होगा, तो उसमें उतने ही घंटे का एंट्रम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना आसान शब्दों में बच्चों को नमस्कार। समझाने के लिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन थी बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।